नमस्कार दोस्तों और प्यारे मित्रों, हिंदी लुकअप में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि फैटी लीवर बहुत ही खराब बीमारी मानी जाती है। यदि लीवर के स्वास्थ्य की हम बात करें तो स्वास्थ्य की दृष्टि से लीवर के जो फैटी लीवर है वो बहुत ही खराब माना जाता है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का सबसे ज़रूरी पार्ट है और यह 500 से भी अधिक शारीरिक कार्य करता है, जैसे कि ऊर्जा उत्पादन और भी बहुत सारे कार्य करता है। आपको एनर्जी लीवर ही देता है। यदि लीवर स्वस्थ नहीं है तो आप स्वस्थ नहीं हैं, आपका शरीर स्वस्थ नहीं है। हार्ट और किडनी पर भी इसका असर पड़ता है। तो लीवर का स्वस्थ होना सबसे ज़रूरी माना जाता है अपनी बॉडी के लिए। दोस्तों, फैटी लीवर का मतलब है लीवर में फैट जमा हो जाना, लीवर का साइज बढ़ जाना, लीवर में मोटापा आ जाना। एक तरह से आप सिंपल सरल भाषा में यह कह सकते हैं। फैटी लीवर आमतौर पर दो प्रकार का होता है। एक तो अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि शराब का अधिक सेवन करने से होता है। दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, जो कि आपके खान पान पर, आपकी लाइफस्टाइल पर या आपके जो आदतें हैं उन पर निर्भर करता है। यह अल्कोहल के कारण नहीं होता, लेकिन दूसरे अन्य कारणों से होता है, जैसे दवाइयों का सेवन भी इसमें शामिल है। दोस्तों, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर के कई कारण और भी होते हैं, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल होना, डायबिटीज़ की समस्या होना, या फिर खान पान ठीक ना होना, ज़्यादा फास्ट फूड, फैटी फूड, ऑयली फूड का सेवन अधिक मात्रा में करना। दोस्तों, यकीन मानिए, एज ए डाइटिशियन आई एम टेलिंग यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फैटी लीवर का जो दवाई से भी अच्छा इलाज है वो है अपने खान पान की आदतों में सुधार करना, अपने जीवन यानी लाइफस्टाइल की आदतों में सुधार करना। और यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो बहुत ही तेज़ी से आपका लीवर इतनी शक्ति रखता है, एकमात्र ऑर्गन ऐसा है जो कि अपने आप को फिर से सही करने की बहुत अधिक क्षमता रखता है। तो इसको हल्का सा आप बूस्ट देते हैं अपनी डाइट से, सही डाइट से, सही लाइफस्टाइल से, तो ये अपने आप को रिवर्स कर लेता है। जो ये कंडीशन है फैटी लीवर की, वो रिवर्स हो जाती है। यदि इसका इलाज ना किया जाए और अधिक बढ़ने दिया जाए तो आगे चलकर ये प्रॉब्लम आपको और भी अधिक दे सकता है। आपको लीवर से जुड़ी गंभीर बीमारियां जैसे लीवर सिरोसिस, या यहाँ तक कि लीवर सिरोसिस की समस्या आ जाए तो लीवर कैंसर होते हुए देर नहीं लगती, ऐसा देखा जाता है। तो इसका इलाज होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आपको सबसे ज़रूरी अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए। तो आज हम जानेंगे कि फैटी लीवर की समस्या होने पर आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, परहेज क्या रखें। सबसे पहले अच्छी डाइट अपनाने से पहले आपको अपने लाइफस्टाइल के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, सुधार करने पड़ेंगे। जैसे कि आलस भरा जीवन त्याग दें और सही समय पर अच्छी नींद लें, 8 घंटे की नींद लें, और सुबह जल्दी उठकर सुबह और शाम को आप रनिंग करें, जॉगिंग करें, एक्सरसाइज करें, ताकि आपके लीवर से जो फैट है वो बर्न हो सके और आपके शरीर से मोटापा जा सके। क्योंकि मोटे लोगों को ये समस्या अधिक होती है, जो कि नॉन अल्कोहलिक कैटेगरी में आती है। तो आपको चाहिए कि एक्सरसाइज आप करें और वेट कंट्रोल पर आप अपना ध्यान केंद्रित कर लें। और जैसे जैसे वेट कम होगा शरीर का, वैसे वैसे लीवर का फैट भी कम होता जाएगा और आपका फैटी लीवर की प्रॉब्लम पूरी तरह से दूर हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, खान पान की बात आती है तो एज ए डाइटिशियन मैं यही सलाह देता हूँ सबसे पहले कि आप कुछ दिन दलिया का सेवन करें। दलिया आपको जो है एनर्जी देता है, फाइबर देता है, कंप्लीट पोषण देता है। उसके साथ हरी पत्तेदार सब्जियां, फल फ्रूट का सेवन अधिक करें। और भोजन करने से 1 घंटा पहले आप सलाद का आप सेवन करें, जिससे कि आपको भूख कम लगेगी और आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाएंगे। तो जिससे कि आपका
वेट कंट्रोल करने में आपको मदद मिलेगी। और जब वेट कंट्रोल होगा तो फैट कंट्रोल अपने आप होने लग जाएगा, फैटी लीवर कंट्रोल में होने लग जाएगा। एक बात याद रखिए, यदि आपको फैटी लीवर है तो आपको ब्लड कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़ आदि यदि समस्या भी है तो ऐसे में आपको मैदे से बनी हुई चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। नमक और जो मीठा है वो कम से कम आप कर दें, बिल्कुल लिमिट में कर दें या बिल्कुल ना करें उसका प्रयोग भोजन के अंदर। या ऐसे भी आप कहीं बाहर जाकर पेस्ट्री या केक वगैरह खा रहे हैं, तो आइसक्रीम खा रहे हैं, तो इन चीज़ों से परहेज रखें जब तक कि आपकी कंडीशन में सुधार नहीं हो जाता। उसके बाद इन चीज़ों का सेवन लिमिट में करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा फास्ट फूड, फैटी फूड, ऑयली अधिक तेलीय चीज़ों का सेवन आपको नहीं करना, फास्ट फूड का सेवन नहीं करना। ये परहेज हैं, आपको कुछ दिन करना ही पड़ेगा यदि आप अपनी कंडीशन में सुधार चाहते हैं। डॉक्टर ने आपको बोल दिया है कि आपको फैटी लीवर है, तो आप अपनी दवाई के साथ साथ डाइट में ये ज़रूरी परिवर्तन करें। ऐसा करेंगे तो आपके लिए ही भला होगा, अच्छा होगा। सबसे सरल भाषा में समझा जाए तो आपको कम फैट और कम कैलोरीज वाली डाइट फैटी लीवर में खाने की सलाह दी जाती है। और इसके अलावा आप यदि शराब का सेवन करते हैं तो आप एकदम से नहीं छोड़ सकते, तो उसको 2 पैक्स यानी कि 2 पैक आप रोजाना लिमिट जो है उसकी उस हिसाब से आप पिएं। और धीरे धीरे हो सके तो रिहैब ज्वाइन कर लें या डॉक्टर की दवाई ले लें, और ऐसा करके आप अपने शराब से मुक्ति पा सकते हैं। जर्दा, तंबाकू आदि का सेवन करते हैं तो आगे चलकर आपको खतरा है, तो उसका सेवन भी आपको रोकना होगा। और हम फैटी लीवर के इलाज के साथ साथ जो सही आदतें हैं उसके बारे में भी बता रहे हैं, तो ऐसा आपको करना ही होगा। अपनी डाइट जो है कम फैट की और कम कैलोरीज की रखनी है। दोस्तों, रिसर्च का ऐसा मानना है कि यदि आप अपने वेट का टोटल वेट, यदि आपका 100 किलो है, तो यदि आप 10 किलो जल्दी से जल्दी घटा लेते हैं तो आपका फैटी लीवर बहुत तेजी से अपने आप को रिकवर कर लेता है। आप चाय, कॉफ़ी पीते हैं तो कॉफ़ी लीवर के स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, तो कॉफ़ी आप पी सकते हैं। और चाय आप बंद कर दीजिए बिल्कुल ही। कॉफ़ी का सेवन आप दिन में 2 टाइम करें। इसके अलावा चाय का मन करता है तो आप हो सके तो ग्रीन टी का सेवन करें, वो बहुत जल्दी फैट कम करता है। इसके अलावा कोर्टिसोल हार्मोन जो आपके दिमाग में होता है उसे भी कम करने में मदद करता है, जिससे कि मानसिक तनाव, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये वो 3 कारक हैं जो कि आपको ज़्यादा खाने पर मजबूर करते हैं, तो उनसे आपको छुटकारा मिलता है, फैट बर्न होता है। तो ग्रीन टी के फ़ायदे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चाय के स्थान पर या कॉफ़ी भी आप हटाना चाहें तो हटा दें। ग्रीन टी का सेवन यदि आप अकेला कर सकें तो वो सबसे बेहतर होगा आपके लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके लीवर के लिए। दोस्तों, फैटी लीवर में चावल और चपाती के स्थान पर आपको दलिए का हमने बताया, दलिया या थोड़ी सी खिचड़ी आप कभी कभी खा सकते हैं। दलिया सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। आपको चपाती का पूरा पोषण मिलेगा, पूरा फाइबर मिलेगा, और दलिया सुपाच्य होता है, जल्दी पचता है और जल्दी इसका डाइजेशन हो जाता है और आपको कंप्लीट न्यूट्रिशन मिलता है। इसके साथ साथ आपको करना है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जितनी हो सके, पालक, सरसों, ऐसी जो सब्जियां होती हैं, ब्रोकली सॉरी, और ऐसी सब्जियों का आप सेवन ज़्यादा करें। और जितना हो सके अपनी डाइट को हल्का फुल्का रखें। यदि आप लंच और डिनर एक एक बार में इकट्ठा कर लेते हैं तो ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने से उसके डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है, पाचन सही नहीं होगा तो वो फैट के रूप में जम जाएगा और आपकी कंडीशन बदतर हो जाएगी। तो ऐसे में आपको अपने लंच और डिनर को पार्ट्स में डिवाइड करना है। थोड़ा दलिया सुबह खाएं, थोड़ा
उसके 2 घंटे बाद, फिर 2 घंटे बाद, ऐसे-ऐसे करके उसको 5-6 भागों में बाँट लेना है लंच और डिनर को। और ब्रेकफ़ास्ट में आपको ग्रीन टी या कॉफ़ी का सेवन आप कर सकते हैं। उसके साथ हल्का-फुल्का जो आहार है, आप पोहा बना के खा सकते हैं। आप दलिया फ्राई करके थोड़ा-सा हल्का-सा हल्के तेल के अंदर उसको प्याज वगैरह डाल के उसको स्वादिष्ट बना सकते हैं, उसका सेवन कर सकते हैं। दही का सेवन आप कीजिए, भोजन जब भी करते हैं दलिए के साथ दही खाना बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा कम तेल में बनी हुई हरी पत्तेदार सब्जियां और दूसरी जो सब्जियां होती हैं, मौसमी जो सब्जियां होती हैं, तो उनका सेवन करना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब बात आती है प्रोटीन कहाँ से लें। तो प्रोटीन के लिए आपको चाहिए कि आप टोफू खा सकते हैं। रिसर्च ने माना है कि टोफू खाने से प्रोटीन मिलता ही है और फैटी लीवर जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है। इसके अलावा आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए, जैसे कि अखरोट। ड्राई फ्रूट्स के अंदर अगर बात करें तो अखरोट इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। कद्दू के बीज, अलसी के बीज। इसके अलावा मछली यदि आप खाते हैं तो मछली का सेवन करके आप ओमेगा 3 फैटी एसिड की अच्छी खुराक पा सकते हैं। इसके अलावा आप ओमेगा 3 फैटी एसिड युक्त सप्लीमेंट जो होते हैं, डॉक्टर से जब आप कंसल्ट करने जाएं तो वो लिखवा लें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। दोस्तों, हमने पहले बताया था कि दलिए का सेवन कर सकते हैं। दलिए के स्थान पर यदि आपको ओटमील मिले तो उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा ड्राई फ्रूट्स की बात करें तो अखरोट हमने बता दिए। आप सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में कम दूध के साथ आप भिगोए हुए बादाम का अच्छी तरह से चबाकर सेवन कर सकते हैं। बादाम की स्किन नहीं खानी होती, क्योंकि उसमें ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो कि बादाम और दूसरे खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों को आपकी इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने से, यानी कि अवशोषित होने से रोकते हैं। तो इसलिए उसकी स्किन उतार कर ही बादाम जो सफ़ेद पार्ट होते हैं वो आपको खाना है। और बादाम भी आपको ज़्यादा नहीं, बस 6 या 8 बादाम आप रोज़ाना खाएं, आपको एनर्जी मिलेगी और आपको आपके जो बॉडी की जो हेल्थ है उसके लिए बादाम काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। दोस्तों, दूध का सेवन आप कर सकते हैं हल्की फुल्की मात्रा में, या जैसे आधा गिलास सुबह, आधा गिलास शाम को। और वैसे तो 1 गिलास भी आप पी सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। और इसके अलावा यदि आपको दूध ज़्यादा नहीं पसंद तो दही और छाछ का भरपूर मात्रा में सेवन करें। उसमें जीरा, अजवाइन या काला नमक डालकर आपको जैसे सूट करे वैसे आप कर सकते हैं। नमक की मात्रा आपको ज़्यादा नहीं रखनी, बस एक चुटकी भर नमक ही लेना है। दोस्तों, फैटी लीवर की समस्या है तो जो बाजार में मिलने वाले ऑयल्स हैं जिसमें आप भोजन पर पकाते हो, तो उनके स्थान पर आपको कम फैट वाले और हेल्दी ऑयल का ही सेवन करना चाहिए, जैसे कि ऑलिव ऑयल जो है, जैतून का तेल। उसमें यदि आप अपना भोजन बनाते हैं तो आपके लीवर की हेल्थ के लिए यह बहुत अच्छा होगा। दोस्तों, लहसुन का सेवन करना लीवर के लिए बहुत अच्छा होता है। लहसुन, प्याज का भी सेवन करना अच्छा होता है। लहसुन आप सुबह सुबह उठकर 2 पालियाँ लहसुन की आप खा सकते हैं। इसके अलावा लहसुन को चटनी के रूप में या फिर अचार के रूप में आप उसका सेवन कर सकते हैं। मीठा लहसुन का अचार नहीं खाना आपको, जो कम तेल वाला हो ना, तेल उसका निकालने के बाद, मतलब अलग करने के बाद, इतना कोशिश कीजिए कि तेल कम से कम आप रखें। लहसुन का अचार यदि आप खा रहे हैं, लहसुन का सेवन जितना हो सके आप करें, अच्छा होगा। ज़रूरत से ज़्यादा भी नहीं। कहने का अर्थ है कि जितना आपको खाना चाहिए, आप खुद समझदार हैं इस मामले में कि आपको कितना लहसुन खाना चाहिए। बस जैसे आप चटनी 1 चम्मच लेते हैं तो उसका सेवन आप करें दलिए में मिला करके। दलिया भी स्वादिष्ट बन जाएगा और आपको लहसुन के गुण भी मिल जाएंगे।
अगला हमने बता ही दिया था कि चाय के स्थान पर आप ग्रीन टी का सेवन करें, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। शराब का सेवन बिल्कुल आपको नहीं करना, या जैसा हमने बताया लिमिट में यदि आप नहीं छोड़ पा रहे हैं। हम समझते हैं हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम, अपने अपने सुख दुख, अपने अपना जीवन होता है, उनकी कठिनाइयाँ होती हैं। तो अगर नहीं छोड़ पा रहे हैं तो डॉक्टर से दवा लें। इसके अलावा शराब को आप अपने स्वास्थ्य के लिए, आप अपनों जो आपके अपने हैं उनके हंसी खुशी के लिए आप त्याग कर दें इस चीज़ का। और नहीं कर पा रहे हैं तो लिमिट में करें और घर में बैठकर शांति से करें, ताकि आपको अंदरूनी तो आप अच्छा कर रहे हैं, बाहरी भी अच्छा करें तो उनको भी अच्छा लगेगा और आपको भी। अगला आपको ध्यान रखना है, आपने बाहर का बिल्कुल नहीं खाना, घर का बना हुआ स्वस्थ और सुपाच्य भोजन करना है। जितना उसको हेल्दी बना सकें आप अपनी पूरी कोशिश लगा दें। फ्रूट जूस पिएं, वेजिटेबल जूस पिएं, नारियल पानी का सेवन भरपूर मात्रा में करें, जितना हो सके करें। ये खुली छूटी है आपको और ये आपके लिए अच्छा होगा। लीवर के लिए तो एक रामबाण औषधि माना जाता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है फास्ट फूड, ऑयली फूड, जंक फूड और फ्राइड फूड जितने भी हैं, इन चीज़ों से आपको बिल्कुल दूरी बनाकर रखनी है। दोस्तों, भोजन में नमक का यदि आप अधिक इस्तेमाल करते हैं तो उसको बिल्कुल आप लिमिट में कर दीजिए, वरना आपको फैटी लीवर की समस्या से जल्दी मुक्ति नहीं मिल पाएगी। कुल मिलाकर आपको वो जतन करने हैं डाइट से और सिर्फ हल्की सी एक्सरसाइज से, कि आपका वेट जो है आप कंट्रोल में ला सकें, लिमिट लेवल में ला सकें, लिमिट में ला सकें। तो कुछ भी कह लें, लेकिन आपको कोशिश तो करनी होगी। आखिर लीवर आपका है, जान आपकी है, हेल्थ आपकी है, और आपको अपने लिए और अपने जो अपने हैं, आपके जो अपने हैं उनके लिए आपको जीना है। तो हेल्दी जिएं, बस स्वस्थ जिएं। और किसी प्रकार की मानसिक परेशानी है तो हमसे आप कंसल्ट कर सकते हैं ऑनलाइन, और कमेंट में लिखकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको अपना ईमेल दे देंगे और पूरी हम अपनी तरफ से आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। यदि किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए हो तो कमेंट कर दें आप। हम ज़रूर आपके जो कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो डॉक्टर ने यदि आपको फैटी लीवर बता दिया है तो डरने की इसमें बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बस आपको डाइट पर ध्यान देना है और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करनी है। मानसिक तनाव हो तो मेडिटेशन आप करें, थोड़ी देर बैठें, पहले पहले नहीं होगा, 2-4 मिनट बैठें आंखें बंद करके, अपने इष्ट को याद करें, ईश्वर को याद करें, कुछ भी करें, या मन में कोई संगीत ही आप एक तरफ ध्यान केंद्रित करने के लिए गाते रहें मन ही मन में, जो आपको सुकून दे, जो आपके स्ट्रेस को, मानसिक तनाव, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करने में मदद करे, वो आपको करना है। इसके अलावा योगा का सहारा आप ले सकते हैं। यदि आप नहीं कुछ कर पा रहे तो हमसे आप बात कर सकते हैं, तो फ़ोन पे भी हम आपसे बात कर लेंगे। तो यदि कोई भी प्रश्न हो तो हमसे ज़रूर पूछें, बिल्कुल भी हिचकिचाएं नहीं। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें।